क्या आप जानना चाहते हैं कि अपने एंड्रॉइड फोन पर वाईफाई हॉटस्पॉट कैसे बनाते हैं? तो फिर ये वीडियो देखते रहिए। नमस्ते, मेरा नाम एकता है। मोबाइल हॉटस्पॉट को थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। जब आप एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसे कहते हैं टेथरिंग। आप यूएसबी केबल, ब्लूटूथ या वाईफाई द्वारा टेथरिंग कर सकते हैं। जब आपके मोबाइल के डेटा कनेक्शन को वाईफाई द्वारा शेयर किया जाता है तो उसे कहते हैं मोबाइल हॉटस्पॉट। अब सवाल ये उठता है कि मोबाइल हॉटस्पॉट क्यों बनाएं? इसकी क्या जरूरत है? देखिए, हो सकता है कि आपके पास तो स्मार्टफोन पर इंटरनेट कनेक्शन है, लेकिन आपके परिवार के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। ऐसे में अगर आप अपने मोबाइल पर हॉटस्पॉट बनाते हैं तो आपके फैमिली मेंबर्स उसका यूज करके इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि आप कहीं मीटिंग में हैं या प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और आपको लैपटॉप पर इंटरनेट एक्सेस करना पड़ता है किसी फाइल के लिए। ऐसे में आप अपने स्मार्टफोन पर हॉटस्पॉट बनाकर लैपटॉप से इंटरनेट यूज कर सकते हैं। अगर आपको काम के सिलसिले में ट्रैवल करना पड़ता है तो आप अपने मोबाइल पर हॉटस्पॉट बनाकर कहीं से भी लैपटॉप से इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो कैफे हो, रेस्टोरेंट या एयरपोर्ट। आपके स्मार्टफोन पर डेटा कनेक्शन तो है, लेकिन उसकी स्क्रीन आपको छोटी लगती है। ऐसे में अगर घर में कोई वाईफाई एनेबल्ड टैबलेट हो तो आप मोबाइल हॉटस्पॉट बनाकर टैबलेट से इंटरनेट पर जा सकते हैं, वजह कोई भी हो। आइए अपने एंड्रॉइड फोन पर हॉटस्पॉट बनाना सीख लेते हैं। यहाँ मैंने सैमसंग नोट 4 का इस्तेमाल किया है। वैसे तो आप फोन की सेटिंग्स में जाकर भी वाईफाई हॉटस्पॉट बना सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको एक ऐप के बारे में बताने वाली हूँ जिसका नाम है पोर्टेबल वाईफाई हॉटस्पॉट। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले प्ले स्टोर पर क्लिक करके इसे खोल लिया। अब यहाँ पर टाइप कर देते हैं हॉटस्पॉट वाईफाई। ये नीले रंग का आ गया पोर्टेबल वाईफाई हॉटस्पॉट। हम इस पर क्लिक करके इसे खोल लेते हैं और इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। एक्सेप्ट के बटन पर क्लिक किया और अब ये डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो रहा है। ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई। अब ओपन के बटन पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए, ये जो है सबसे पहला है नेटवर्क SSID। ये आपके नेटवर्क का नाम होगा। आप यहाँ पर कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर QWERTYUIOP ये वाला जो है आईडी चुन लेते हैं। सिक्योरिटी में आप वैसे का वैसे रहने दीजिए। WPA2 PSK इसको मत बदलिए। और फिर पासवर्ड, आप यहाँ पर अपना कोई पासवर्ड चुन सकते हैं। चलिए पहले शो पासवर्ड पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर टाइप कर देते हैं 1234 QWER। तो ये हो गया हमारा पासवर्ड। और अब डन पर क्लिक किया, सेव के बटन पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए ऊपर एक आइकन आना शुरू हो गया। ये बोल रहा है टेथरिंग और हॉटस्पॉट एक्टिव, और वाईफाई अपने आप ऑफ हो गया। यहाँ गए, हमने मोबाइल डेटा जो है ऑन ही रखा हुआ है। तो हम अब इस मोबाइल डेटा को अपने कंप्यूटर पर इस्तेमाल करेंगे। वो कैसे करेंगे आइए देख लेते हैं। यहाँ देखिए नीचे इधर क्लिक किया, ये मेरे वाईफाई कनेक्शंस खुल गए। फिलहाल मैं इस वाईफाई कनेक्शन से कनेक्टेड हूँ, तो मैं इधर क्लिक करती हूँ और इसे डिस्कनेक्ट कर देती हूँ। ये जो है अब मैं इससे डिस्कनेक्टेड हो गई। ये रहा वो कनेक्शन जो मैंने अभी अभी अपने फोन पर सेटअप किया है। ये वो ही हॉटस्पॉट है। चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं और अब वो हमसे सिक्योरिटी की मांग रहा है, यानी कि पासवर्ड। तो हमने जो अभी पासवर्ड डाला था वही एंटर कर देते हैं 1234 QWER और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देते हैं। अब वो पूछ रहा है कि क्या आप बाकी डिवाइसेस को इस नेटवर्क के साथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट करना चाहते हैं, तो हम नो पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए
ये जो है कनेक्शन से अब हम कनेक्ट हो गए। ये वही हॉटस्पॉट है जो हमने अभी अपने मोबाइल पर बनाया था। और अब जो है इधर मैं कुछ टाइप कर देती हूँ, जैसे कि फेसबुक। ये देखिए, ये मेरा फेसबुक खुल गया। अगर मैं इसे ऑफ करना चाहूँ तो वापस यहाँ गए, नीचे इधर क्लिक किया और ये जो है कनेक्शन इधर क्लिक करके इसे डिस्कनेक्ट कर दिया। और ये है मेरा नॉर्मल वाईफाई कनेक्शन जो मैं सामान्य रूप से इस्तेमाल करती हूँ। मैं उस पर क्लिक कर देती हूँ और ये देखिए, अब मैं अपने नॉर्मल वाईफाई कनेक्शन से कनेक्टेड हूँ। फोन पर देखिए, अगर आप अपने टेथरिंग को ऑफ करना चाहते हैं तो ये देखिए, यहाँ पर गए टच टू सेटअप, ये हमारा मोबाइल हॉटस्पॉट ऑन है, इधर क्लिक किया। आप चाहें तो यहाँ पर इस पर क्लिक करके और इसे ऑफ कर सकते हैं। ये दोबारा से इधर क्लिक किया तो ये हॉटस्पॉट ऑन हो जाता है। फिर यहाँ पर गए, इधर आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, अलाउड डिवाइसेस, यहाँ पर क्लिक कीजिए। फिलहाल कोई भी ऐसा डिवाइस नहीं है जिसको आपने परमिशन दी है, लेकिन अगर आप इस प्लस पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर डिवाइस नेम और मैक एड्रेस दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं इसे कैंसिल करने वाली हूँ। फिर वापस गए, यहाँ पर सेटिंग्स में गए, कॉन्फ़िगर हॉटस्पॉट, यहाँ पर आप अपने नेटवर्क का SSID बदल सकते हैं और उसका पासवर्ड बदल सकते हैं, पर फिलहाल मैं इसे छोड़ने वाली हूँ। कैंसिल पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर दोबारा गए, टाइम आउट सेटिंग्स, ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ देखिए, आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका कनेक्शन कितनी देर तक लाइव रहेगा। क्या होता है कि हम अपने मोबाइल पर हॉटस्पॉट तो बना लेते हैं, फिर हम भूल जाते हैं, और ऐसे में कोई और अगर हमारे मोबाइल हॉटस्पॉट को यूज़ कर रहा हो तो हमारे डेटा की खपत बहुत बढ़ जाती है। इसलिए मैं इसे 20 मिनट रखने वाली हूँ। अब अगर आपके डेटा से कोई कनेक्ट हुआ है तो वो 20 मिनट तक ही इसको इस्तेमाल कर पाएगा। उसके बाद ये हॉटस्पॉट अपने आप उसका कनेक्शन काट देगा। डेटा कनेक्टिविटी शेयर करना तो ठीक है, लेकिन 2 बातों का ध्यान रहे। मोबाइल हॉटस्पॉट से आपकी बैटरी जल्दी खत्म होगी और डेटा की खपत भी ज्यादा होगी, इसलिए इन दोनों पर नजर रखिए। अगर आप अपना कनेक्शन किसी के साथ शेयर करते हैं तो सिक्योरिटी का भी खास ध्यान रखिए। आपके कनेक्शन पर अगर कोई गलत काम हुआ या कोई गलत साइट देखी गई तो कल आप मुसीबत में फंस सकते हैं। ये है हमारे कुछ और वीडियोस, स्क्रीन पर क्लिक करके कुछ नया सीख लीजिए। अब आपने सीख लिया है कि अपने एंड्रॉइड फोन पर वाईफाई हॉटस्पॉट कैसे बनाते हैं। वीडियो पसंद आया तो YouTube में लाइक का बटन जरूर दबाइए और शेयर करना मत भूलिए। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो की जानकारी लगातार प्राप्त कर सकते हैं। क्या कैसे देखते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।